हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइस, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं। एक्स पार्टनर आने वाले हैं या कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं। ओके, और आने वाले हैं तो क्यों आने वाले हैं, क्या सोचते हैं आपको लेकर के, क्या चाहते हैं आपसे, ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। उनके नेम इनिशियल देखेंगे और उनके बारे में जो भी मुझे यहाँ पता चलेगा मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने 3 कार्ड रखे हैं और 3 यहाँ पे मैंने पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में आपके नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आज फाइल को चूज़ करना है, या फिर आप कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो है ऑब्सेशन का। पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है वो है न्यू बो। और पाइल 3 के अंदर जो कार्ड है वो है डिसीजन का। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड और 3 पाइल रख दी हैं। आप इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ कर लें या एक पाइल चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, जिन्होंने भी ऑब्सेशन को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं। या फिर ये आपके नेम इनिशियल हैं। यहाँ पे है ऑब्सेशन, होल्डिंग ऑन, कैन नॉट लेट गो, क्लिंगिंग। ओके, चलिए जी देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई तो है जो आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है गाइस। आपको ना भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और मे भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, चलिए जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। चलिए जी, डिसअपियर एंड द मैच्योर वुमेन। ओके, एंड इम्प्रिजनमेंट। ओके, बॉटम से है यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जी है। चलिए, और हम यहाँ से भी 2 कार्ड लेंगे। हु इज़ कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। ओके, पहला है हाउस की एनर्जी, हु इज़ कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन एंड कॉफिन की एनर्जी। ओके, बॉटम से है यहाँ पे ड्रिंक की एनर्जी। चलिए टैरो से भी हम देख लेते हैं। हु इज़ कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। एक्स और न्यू पर्सन, हु इज़ कमिंग। ओके, मैंने पूछा था यहाँ पे डिसअपियर की एनर्जी क्यों आई है। ठीक है, okay, now I understand. Yes, 6 of cup, king of wands. Okay, एंड बॉटम से है किंग ऑफ कप। ओ माय गॉड, लुक गाइस, कोई 2 लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में। एक बार मैं चेक करूँगी रिंग की एनर्जी क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने पूछा था रिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है इसके लिए। ठीक है, एक बार हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जी जो है वो क्यों आई है। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहे हैं कार्ड्स। मुझे थोड़ा ऊपर कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आपको दिख रहा है। ठीक है, यस, आपको भी दिखना चाहिए ताकि आपको भी समझ में आए। चलिए जी, यहाँ पे जो ये कोर्टशिप की एनर्जी है ये यहाँ पे क्यों आई है।
एक कार्ड निकालूंगी मैं बीच में से, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, यस गाइज, तो इस डेक को मैं इधर रख देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे आपको साइन बताऊंगी, ठीक है। फायर साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड एयर साइन बहुत कम है लेकिन है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो टॉरस है, वर्गो है, देन यहाँ पे स्कॉर्पियो है, ठीक है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है गाइज। इसका मतलब ये है कि किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये इंसान, ओके। साथ ही मुझे यहाँ पे 32 इनकी एज हो सकती है, 25 इनकी एज हो सकती है, 29 इनकी एज हो सकती है, ठीक है। या फिर 25, 29, 4, 8, 6, 10, 5, 3, ओके। ये नंबर, और हाँ 4 भी है। ये नंबर जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई 2 लोग हैं, ठीक है। कोई 2 लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं और आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। एक तो कोई ऐसा इंसान है जिसे आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान को नहीं जानते हो, आप इस इंसान को जानते हो। दूसरा एक ऐसा इंसान है गाइज जिसे आप जानते भी हो, लेकिन इस वक्त आपके लिए अगर मैं कहूँ ना तो उस इंसान के साथ में अभी आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कि फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही है, या फिर थी इस इंसान के साथ में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी, ओके। एक कोई ऐसा इंसान है जो कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता था आपके साथ में, ओके। एंड कॉफिन की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि अभी इस वक्त इस इंसान के साथ में जो है आपका कोई टच में नहीं हो आप, ठीक है। जो पास्ट पर्सन की मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ 2 लोगों की एनर्जी निकली है तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। एक तो है किंग ऑफ कप, एक है यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स। तो ये जो किंग ऑफ वेंड्स वाली ऊर्जा है ना, ये मुझे बता रही है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में था, और आप दोनों के बीच में ना मे बी एज का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एज का डिफरेंस नज़र आ रहा है, ओके। दूसरा, ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में था, और इस इंसान को ना इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत था। साथ ही ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा जो ऐसा कह सकते हैं नेचुरल बॉर्न लीडर था, ठीक है। ये इंसान एंटरप्रेन्योर हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ऐसा कह सकते हैं कि हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकता है इजीली, अपने गोल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। ये इंसान ऐसा है जिसे आप पहचान सको। 6 ऑफ कप की ऊर्जा है, तो समवन फ्रॉम योर पास्ट रिटर्निंग टू योर लाइफ, तो ठीक है। तो कोई है जो आपके पास्ट से है, जो आपकी लाइफ में आना चाहता है वापस। मे बी ये इंसान मैरिड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ये किसी हाईली अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकता है ये इंसान, ओके। मुझे यहाँ दोनों ही लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे किंग की एनर्जी में है, तो ये दोनों ही स्टेबल तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये जो पास्ट का पर्सन है, इस इंसान के साथ में ना आप इनको या तो बचपन से जानते हो, या फिर कॉलेज में या स्कूल में आप दोनों साथ पढ़े हुए हो, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। आप इस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो, ठीक है। काफ़ी टाइम तक आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। इस इंसान की वजह से आपकी मेंटल जो हेल्थ है ना, उसको इफ़ेक्ट हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान रहना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना। आपने ड्रीम देखे थे, आपने सपने देखे थे। यहाँ पे रिंग की एनर्जी है, हाउस की एनर्जी है, हाउस के जस्ट नीचे हेरोफेंट की एनर्जी है, एंड यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जी है। आपका ड्रीम था इस इंसान के साथ में स्टेबल होना, आपका ड्रीम था इस इंसान के साथ में घर बसाना, आपका ड्रीम था कि ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, ओके। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। 6 ऑफ कप कॉफिन की एनर्जी है यहाँ पे, और जस्ट इसके नीचे मैंने पूछा कॉफिन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, देन यहाँ पे निकला 6 ऑफ पेंटिकल। आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक था, बट इस इंसान की तरफ से कभी भी कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। क्यों? क्योंकि ये इंसान एक तो हाईली अथॉरिटी पोजीशन पे, दूसरा ये इंसान सक्सेसफुल, तीसरा ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल, चौथा ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, एंड पांचवा इस इंसान की एनर्जी, इस इंसान का जो नेचर है वो थोड़ा फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, प्लेयर एनर्जी में हो सकते हैं। इनके पास में ऑप्शन था तो इनको डर नहीं था। एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी, इस तरीके की एनर्जी इस इंसान की हो सकती है, ओके। और जो दूसरा पर्सन, एक तो वो इंसान आ रहे हैं, ओके। दूसरा मुझे यहाँ पे जो इंसान दिख रहा है,
इस इंसान के ना दिल में आपके लिए इमोशंस भर भर के हैं, ठीक है। इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस भर भर के हैं, लेकिन ये इस इंसान ने अभी तक आपको बताया नहीं है, ठीक है। ये इंसान के साथ में ना आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही होगी पास्ट में। इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, ये भी दिख रहा है। एक बार मैं चेक करूंगी कि यहाँ पे जो है ना किंग ऑफ कप की ऊर्जा क्यों आई है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। वाई द किंग ऑफ कप इज हेयर। यस, 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा जो है निकल करके आई है। इस इंसान के ऊपर ना गाइस जिम्मेदारियां हैं, इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। हो सकता है कि परिवार में सबसे बड़े बेटे हो या बड़ी बेटी हो, इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार को चलाने की, अपने जो है सिबलिंग्स का ध्यान रखने की। ये चीज़ भी हो सकती है कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा है, अपनी लाइफ में इस वक्त हार्ड वर्क कर रहा है, ओके। एंड ये इंसान है ना स्टिल आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, होल्डिंग ऑन, अपने आप को होल्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन होल्ड तो कर ही रहा है, साथ में कैन नॉट लेट गो, ठीक है। आपको भूल भी नहीं पा रहा है, ठीक है, आपको भूल भी नहीं पा रहा है और ना ही आपसे दूर जा पा रहा है, और आपको होल्ड बैक भी कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को भी होल्ड बैक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है गाइस, ओके। साथ ही ये इंसान भी किसी हाईली अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान टीचर हो सकते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए इंसान एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली जो है ना बैलेंस्ड पर्सन है। ऐसा नहीं है कि इनबैलेंस है, मैच्योर पर्सन है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मेल देख रहे हैं तो ये जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा हाईली अथॉरिटी पोजीशन पे है, आपसे एज में बड़ी हो सकती है और बहुत मैच्योर है, वाइज है, नॉलेजेबल है, ओके। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना न्यू पर्सन, ये इंसान आपके साथ में स्टेबल होना चाहता है, मे बी आपके साथ में घर बसाना चाहता है, ऐसा भी दिख रहा है, ओके। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, तो डेस्टिनी आप दोनों को मिलाई है, क्योंकि आप दोनों का ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एक आपके सोलमेट है और दूसरा जो है इस वक्त आपकी एक इंसान जिसे आप अपना सोलमेट समझ रहे थे, ओके, उस इंसान की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने पे आप मजबूर हुए हो, बहुत टाइम तक स्टक रहे हो, ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, किसी से टच में रहने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ उस इंसान की याद में पड़े रहते थे। एक तो वो इंसान है, दूसरा एक ऐसा इंसान है जिसके साथ में आप एक अच्छी दोस्ती फील करते हो। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शायद अगर इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस किया हो अपनी फीलिंग्स, ठीक है, या कुछ हिंट देने की कोशिश की हो। एक बार मैं चेक करूंगी कि यहाँ पे 3 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। वाई द 3 ऑफ कप, डेविल, ऑब्सेशन। ये जो इंसान है ना ये आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है गाइज। ये जो आपके न्यू पर्सन है ना ये आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है डेफिनेटली। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मे बी कुछ लोग इस इंसान का आज भी वेट कर रहे हैं, किसी पास्ट पर्सन का आज भी वेट कर रहे हैं कि कब वो आएगा, कब वो इक्वल गिव एंड टेक करेगा आपके साथ में, कब वो आपके साथ में फैमिली क्रिएट करेगा, घर बसाएगा, ओके। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। ये इंसान जो है आपको लेकर के पैशनेट तो थे, पास्ट पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, ये इंसान आपको लेकर के पैशनेट थे लेकिन कभी कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं देना चाहते थे, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं था क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस था, ओके। और जो न्यू पर्सन है ये इंसान आप में इंटरेस्टेड भी हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, बातचीत कम हो रही है, मे बी इनके ऊपर वर्कलोड है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। एक इंसान जो आपके साथ में है इस वक्त फ्रेंड जोन में होगा, लेकिन इस वक्त ज़्यादा टच में नहीं होंगे, फ्रेंडशिप अच्छी खासी होगी आप दोनों की, ठीक है। और एक इंसान आपके पास्ट से है जिसको आप अपना सोलमेट समझ रहे थे, ओके। क्लियर यहाँ तक? अब हम देखेंगे कि वाई द कमिंग, ओके। पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं देखूंगी कि पास्ट पर्सन को लेकर के कौन सी एनर्जी निकली है और न्यू पर्सन को लेकर के कौन सी एनर्जी निकली है, ठीक है। दोनों के लिए देखेंगे क्योंकि 2 लोग आ रहे हैं तो दोनों के लिए देखना बनता है यहाँ पे, ओके। चलिए जान लेते हैं। स्टार, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ वैंड्स, ओके। मे बी इस न्यू पर्सन के साथ में जो है ना आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइज, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
मैं दोनों के लिए ही कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स एंड द नाइट ऑफ कप, ओके। बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल। गाइस, ये जो न्यू पर्सन है ना, इनके लिए मैंने 3 कार्ड निकाले, पास्ट पर्सन के लिए मैंने 3 कार्ड निकाले। तो ये जो न्यू पर्सन है विद अ स्टार कार्ड, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस, ठीक है। इस इंसान को होप है, ठीक है। ये भरोसा कर रहे हैं कि शायद चीज़ें आगे जा करके ना आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें हील हो जाएंगी। मे भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से इस वक्त आप दोनों के बीच में या तो दूरियां हैं, या फिर ये इंसान अपने ही किसी निजी कारणों से, ठीक है, अपने ही किसी लाइफ के पैटर्न से थोड़ा फंसा हुआ है, जो आप तक पहुंच नहीं पा रहा है या बात नहीं कर पा रहा है, उतना ज़्यादा टच में नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा है, तो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है इस न्यू पर्सन के साथ में आपका। तो ये इंसान है ना, फ्यूचर प्लानिंग तो कर रहे हैं आपके साथ में, प्रोग्रेस तो चाहते हैं, डिसीजन तो लेना चाहते हैं। अगर ओवरसीज हैं तो कहीं दूर रहते हैं तो ये इंसान ट्रैवल करके भी आना चाहते हैं, क्योंकि इनको चाहिए आपके साथ में बैलेंस, ठीक है। ये इंसान फिलहाल जो है पेशेंटली वेट कर रहे हैं सही समय का, राइट टाइम का। जब इनको लगेगा कि हाँ आप सही समय है तो ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ओके। साथ ही यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा होपफुल है, ओके। ये इंसान आपके साथ में हार्मनी फील करता है बहुत ज़्यादा, एंड इस इंसान को ना, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, ओके। आप इनको एक एंजल की तरह लगते हो। मे बी आप इस इंसान को तब मिले थे जब ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, ये भी हो सकता है। आपने हो सकता है इस इंसान को हील किया हो, इनसे बात की हो, इनसे दोस्ती की हो, और इनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी है आपकी। तो ये इंसान इस वजह से वापस आना चाहते हैं, क्योंकि एक तो आपने इनको हील किया, दूसरा ये इंसान आपको पसंद करते हैं, इमोशनल हैं आपको लेकर के, फीलिंग्स हैं इनके दिल में, और तीसरा ये इंसान को लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ क्रिएट हो सकता है, ओके। ये जो पास्ट पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये क्यों आ रहे हैं पता है? क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स एंड द नाइट ऑफ कप, ठीक है। ये जो है ना, इनको लग रहा है कि क्योंकि ये इंसान प्लेयर है, ओके, ये इंसान प्लेयर है, इनकी एनर्जी थोड़ी ऐसी है, तो मे भी इनको लगता है कि आप जो है ना बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, आप इनसे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे, या बहुत ज़्यादा ना एक कह सकते हैं कि नाराज़ हो आप। यस, मैंने पूछा क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। वाई द 9 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, क्योंकि क्लियर बताऊंगी ना मैं आपको। वाओ, यस यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वाई द नाइट ऑफ कप इज हेयर, पेज ऑफ वैंड्स। तो लुक गाइस, आप सपने देख रहे थे कि ये इंसान आपको मैरिज करेगा, शादी करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने क्या किया, पास्ट में बाउंड्रीज क्रिएट की किसी और के लिए। 2 क्वीन है यहाँ पे, तो किसी और के लिए इन्होंने आपके साथ में बाउंड्रीज क्रिएट की, आपको दूर रखा खुद से, या हिम्मत नहीं दिखाई कि आपसे मैरिज करे, आपसे शादी करे। आप तो इनको अपना सोलमेट समझ रहे थे, आप इनको प्यार कर रहे थे। साथ ही यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इनसे नाराज़ हो, इनको पता है, क्योंकि एक प्लेयर होता है ना तो उसकी एनर्जी ऐसी होती है, ठीक है, कि यहाँ इस लड़की से बात कर ली, इस लड़की से बात कर लिया, इस लड़के से बात कर ली, इस लड़के से बात कर ली, ऐसा। तो इनका जो है ना दिमाग में अभी ये चल रहा है कि एक जो प्लेयर जो लोग होते हैं ना वो ऊब जाते हैं, ठीक है, ऊब चुके हैं ये इंसान अपनी लाइफ में। अब ये इंसान को वापस कुछ स्पाइस चाहिए, कुछ ऐसा, माने कि पास्ट का कोई पर्सन जो इनके लिए पीछे पड़ा था, इनके बहुत ज़्यादा जो इनके लिए तड़प रहा था। तो जब ये सोचते हैं तो इनको आपका ख्याल आता है कि आप इनके लिए ना बहुत दीवाने थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पागल थे, तो उस इंसान के पास वापस चला जाए, ठीक है। तो ये इंसान सुधरे नहीं है, और अगर आप सोच रहे हो कि इस इंसान की तरफ से कोई स्ट्रांग ऑफर मिलेगा, नहीं, ये फिर ये इंसान जो है ना आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाएगा कि मैं तुम्हारे लिए प्यार लेकर के आ रहा हूँ, मेरे प्यार एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा कहेंगे। लेकिन स्टिल ये इंसान जो है पेज की एनर्जी में है, ये इंसान इनमेच्योर है, इनका प्लान जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है माइंड में। ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपको फिर से तकलीफ दे सकते हैं, ठीक है। आप फिर से इस इंसान के पीछे पड़ जाओगे कि यार मैरिज कर लो, शादी कर लो, मैरिज कर लो, शादी कर लो, अगर ये इंसान को आप चूज़ करते हो तो, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप पास्ट न्यू पर्सन को चूज़ करते हो तो वो इंसान आपको हील करने में भी मदद करेगा, आपकी लाइफ में भी बैलेंस लेकर के आएगा, और आपकी ज़िंदगी को भी रोशन बनाएगा,
ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं वो मैं आपको कह रही हूँ, और मेरी इंट्यूशन जो मुझे गाइड कर रही है वो मैं आपको कह रही हूँ। ये इस इंसान को पता है कि फ़िलहाल आप नाराज़ हो, जो एंडिंग हुई थी, जो सेपरेशन हुआ था, या जिस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया, बिट्रेल किया, ठीक है, झूठ बोला, उन चीज़ों के लिए आप इनसे नाराज़ हो। ओके, ये इंसान वापस आना चाहते हैं, आपको इसी बहाने में रखेंगे कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे शादी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ये तो जान लिया, सोच क्या है इनकी, सोच क्या है, सोच भी देख लेते हैं ताकि पूरी हो सके रीडिंग। ओके, सोच क्या है, बस इतना ही लूँगी मैं। डेथ की एनर्जी है, सोच यही है, एक इंसान के साथ में आपका कनेक्शन एंड हुआ, अब वही इंसान वापस आना चाहता है पेज की एनर्जी में। ठीक है, मैंने ये न्यू पर्सन के लिए निकाला है और ये पास्ट पर्सन के लिए निकाला है। मैंने दोनों के लिए एक एक कार्ड निकाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इतना लंबा मैं करना नहीं चाह रही थी लेकिन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, दोनों के साथ में ही अभी आपका सेपरेशन चल रहा है या बात नहीं हो रही है। ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको प्यार करता है, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है। ठीक है, विश कम ट्रू हो आप इस इंसान के। ये इंसान आपको लाइक करता है गाइज, ये जो न्यू पर्सन है, ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और जो पास्ट का पर्सन है, पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में आ रहा है, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाओ, लेकिन ऐसा विद अ पेज ऑफ पेंटिकल मुझे नहीं लगता कि ये इंसान अगर आ भी जाता है तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा। आप लोग यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 9 ऑफ कप, अगर इसमें एक कप और मिला देंगे तो 10 ऑफ कप की एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी। इट मीन्स कि इस न्यू पर्सन के दिल और दिमाग में यही है कि रिंग, ठीक है, रिंग एंड हाउस, कि मुझे घर बसाना है अब इस इंसान के साथ में। ठीक है, मुझे शादी करनी है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया है आपको। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी, सेजिटेरियस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और भी कोई स्ट्रांग साइन है क्या? लियो की एनर्जी भी आई थी, हाँ लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। अब हम देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। चलिए जी, काफ़ी है। नेम इनिशियल क्या हो सकता है इनका? जेड हो सकता है, जे हो सकता है, के भी हो सकता है गाइज, ए भी हो सकता है, के ए है ना, एन जी, और मुझे जो चैनल हो रहा है पहले मैं वो बता दूं, एम सी के जे के जी, ये तो मैंने बोल ही दिया, ए के है ना, डी एम या डब्ल्यू, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, एफ यू एक्स, तो यस कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं, एस ए मैंने बोला था आपको, एन भी बोला था मैंने आपको, बी सी भी बोला था मैंने आपको, एंड वाई। ठीक है, तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं गाइज। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद को अगर चाहिए तो उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये न्यू बो की एनर्जी चूज़ की है। हैप्पी प्लेस सिंग समवन न्यू लव ब्लॉसमिंग एंजॉइंग ईच अदर, तो मे भी कोई न्यू पर्सन हो सकता है गाइज। चेक कर लेते हैं हु इज कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। ग्रुप नंबर 2, पाइल 1 में तो 2 लोगों की एनर्जी आई थी, देखते हैं पाइल 2 में क्या एनर्जी निकल करके आती है। हु इज कमिंग, ओके जी, मैच्योर मैन। हु इज कमिंग, थॉट, वन मोर कार्ड प्लीज। हु इज कमिंग, ओके, इम्प्रिजनमेंट। बॉटम से है थीफ की एनर्जी। ओके, चलिए जी,
इधर से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, 2 कार्ड मैं यहाँ से ले लेती हूँ। प्लीज़ जब हमें हेल्प करें, बताएं हमें इन्होंने भी गिफ्ट को चूज़ किया है फिर लाइफ में कौन आने वाले हैं। हू इज़ कमिंग, ओके, चाइल्ड, हू इज़ कमिंग एंड स्नेक, ओके। बॉटम से है यहाँ पे क्लाउड की एनर्जी, लेट्स सी, टैरो से भी देखेंगे हम। एट ऑफ कप, ओके, नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ वेंड्स। मुझे क्या अभी कार्ड और भी लेने हैं तो यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। लेट्स सी, यस, जो मुझे फील हो रहा था ना वही है। एंड यहाँ पे है द चैरियट, ओके। एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे क्लाउड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे क्लाउड की एनर्जी। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स क्लाउड को क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ पे थीफ की एनर्जी क्यों है, वाई द थीफ इज हियर, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी बंदा है ना गाइज, ये क्रॉस रोड पे है, ठीक है। और एक चीज़, पहले मैं यहाँ पे साइन बताऊंगी, फिर डेट बताऊंगी, इनकी एज क्या हो सकती है वो बताऊंगी, ठीक है। साइन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है, पहला साइन यहाँ पे मुझे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। देन यहाँ पे अर्थ साइन टॉरस वर्गो, ठीक है, कैप्रिकॉन, ये टॉरस या वर्गो हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, और एरीज की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। एरीज पाइसिस, ठीक है, या एक्वेरियस पाइसिस। देन यहाँ पे पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, ओके। लिब्रा भी मुझे यहाँ पे लिटिल बिट नज़र आ रहा है, ओके, यस। यहाँ पे नंबर्स देखिए गाइज, 8 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, ओके, और 11 नंबर या 2 नंबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये इंसान 24 इनकी एज हो सकती है, या 29, कुछ लोगों के लिए इंसान 30 प्लस भी है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है। 39 भी, सॉरी 30 प्लस भी हो सकते हैं ये इंसान, ओके। मे बी 39 मुंह से निकला है तो हो सकता है 39 भी हो। ये जो भी बंदा है ना गाइस, ये टोटली कोई न्यू पर्सन है। लुक, इस इंसान को ना डेफिनेटली ये इंसान जो है 8 ऑफ कप की ऊर्जा है। यहाँ पे मैंने पूछा यहाँ पे स्नेक की एनर्जी क्यों आई है, देन यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा है निकल करके आई है। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, मे बी ऐसा भी दिख रहा है कि इंसान वॉक अवे करके आ रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ से पीछा छुड़ा करके आ रहे हैं, या किसी चीज़ से निकल करके आ रहे हैं। मे बी ये कोई बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप था इनका किसी के साथ में, बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है विद अ स्नेक। इनके लाइफ में कोई था जो जहर खोल रहा था, और इनको नहीं पता था कि ये इंसान इनके लिए बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, ओके। साथ ही यहाँ पे जो है ना, ये इंसान क्रॉस रोड पे इसलिए है, ओके, क्रॉस रोड पे यहाँ पे मुझे इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये इंसान कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है। अब देखिए, ये रीडिंग सबके साथ में रेजोनेट हो, ये ज़रूरी नहीं है गाइज, ठीक है। तो हो सकता है आपसे ये पाइल रेजोनेट नहीं कर रही, आप किसी और पाइल को चेक कर लें, क्योंकि मैंने 3 पाइल रखी हैं, तो आप उस पाइल को चेक कर सकते हो, किसी दूसरे को। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वही मैं आपको बताऊँगी। जो ये इंसान है, ये ऑलरेडी मैरिड, या इनके बच्चे हो सकते हैं, या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ओके। ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करके, वॉक अवे करके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। नाइट ऑफ कप,
ये इंसान क्रॉस रोड पे इसलिए है क्योंकि इनके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे भी हो सकते हैं इनके, ये भी दिख रहा है मुझे, स्पेशली कोई डॉटर हो सकती है इनकी, ओके। एंड यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो भी बंदा या बंदी है, एक तो ये बिजनेसमैन हो सकते हैं या आपसे दूर रहते होंगे, क्योंकि यहाँ कैंसर की भी एनर्जी है, चैरिट की एनर्जी है, चैरिट की एनर्जी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप ये इंसान आपको पहली बार मिलेगा या पहली बार देखेगा, ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान ने में भी हो सकता है कि आपको पहली बार ये इंसान ने आपको देख लिया है या देख चुके हैं ये इंसान, ओके। एंड लुक यहाँ पे है क्वीन ऑफ वेंड्स की ऊर्जा। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में थॉट्स, इनके माइंड में थॉट्स चलते हैं, ओके। ये इंसान कोई क्रिएटिव पर्सन भी हो सकता है, मे बी आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, ठीक है, ड्राइंग वगैरह इनकी बहुत अच्छी होगी, ऐसा भी दिख रहा है। साथ ही ये इंसान जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। लुक यहाँ पे ये इंसान जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, सोशल बटरफ्लाई हो, ओके, ये चीज़ भी हो सकती है। साथ ही अगर आप ऐसे नहीं हो, ठीक है, उन लोगों के लिए बता देती हूँ, अगर आप ऐसे नहीं हो तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ये खुद बहुत ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। लुक यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है इस वक्त सिंगल है गाइज, इस वक्त सिंगल है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर ये सिंगल पेरेंट है तो इनके बच्चे भी इनके साथ नहीं है, बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन सिंगल पेरेंट है, लेकिन इनका कोई पार्टनर नहीं है इस वक्त। काफ़ी टाइम से ये इंसान सिंगल रहा है और इस एंडिंग ने, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग दिख रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, यहाँ पे एंडिंग दिख रही है। मे बी इसके जो पास्ट के जो पार्टनर थे इस इंसान के, ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उन्होंने इनको चीट किया है, ओके, थीफ की एनर्जी है, उन्होंने इनको चीट किया है और ये इंसान जो है तकलीफ में थे बहुत ज़्यादा, और काफ़ी टाइम तक ये इंसान ने किसी के साथ में रिलेशनशिप पे नहीं गए हैं, और अब इस इंसान ने अपने आप को हील कर लिया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है और सिंगल हैं, और अब ये इंसान ढूंढ रहे हैं अपने लिए कोई पार्टनर, या ढूंढ चुके हैं। मे बी आपकी नज़र, आपकी इस इंसान की नज़र आपके ऊपर पड़ चुकी है, लेकिन बहुत है ना क्लाउड, बहुत कन्फ्यूज़न है इस इंसान के माइंड में, बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, ओके। डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है गाइज, यस, ये कोई न्यू पर्सन है, यस, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पता है। क्लाउड को मैंने क्लेरिफाई किया था तो ये कार्ड आया था। ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनके माइंड में फियर है, स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेस इस बात का है कि आपके साथ में अगर ये इंसान कनेक्शन बनाते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं तो पता नहीं आप इनके बच्चों के साथ में कैसा बिहेव करोगे या उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें, ओके, क्योंकि ये इंसान झेल चुका है, तकलीफें झेल चुका है अपनी लाइफ में अब, और ये इंसान झेलना नहीं चाहता है। मे बी आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का भी डिफरेंस हो, ठीक है। अगर आप इस इंसान से मिल चुके हो तो मुझे लग रहा है कि अगर कास्ट कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। इस इंसान का विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत कंट्रोल पर्सन होंगे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस इंसान ने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखे हैं इन्होंने अपनी लाइफ में, ओके, लेकिन फिर भी ये इंसान फोकस्ड है अपनी लाइफ में कि मुझे आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ को समझना है, सक्सेस की तरफ बढ़ना है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। साथ ही यहाँ पे जो है ये इंसान की लाइफ जो है ना बहुत लग्जीरियस है, ऐसा भी दिख रहा है, लग्जीरियस लाइफ है, अच्छी खासी लाइफ है, सब कुछ है, हाईली अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आर्मी में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इंसान बिजनेसमैन हो सकते हैं, और ये जो भी इंसान है ना ये धोखा खा के आ रहा है। इनकी लाइफ में कुछ नेवले सांप थे, ठीक है, या थी या थे, जो भी, इनको किसी ने धोखा दिया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, और अब जो है ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है, यस। यस, मैंने पूछा यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। इट मीन्स के स्टार, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की जो किरण है, एक जो कह सकते हैं उम्मीद की किरण, एक खुशी का जो माहौल जब दिल में होता है ना, इस इंसान को आपको देख करके फील हुआ है। एंड लुक, ये इंसान ने देखा है ना आपको, तो ये इंसान आपकी पिक्चर इन्होंने कहीं से या तो ली है या इन्होंने खुद ने बनाई है। अगर ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है तो, क्योंकि यहाँ दिख रहा है
तो ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, एंड इनको लगता है ना एक हीलिंग एनर्जी, या तो बात भी की होगी, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बात भी की होगी इस इंसान ने आपसे। इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो, या आपकी बात से ये इंसान हील हुए हैं, और ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा फेथ में है, होपफुल है आपको लेकर के। मे भी इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड ये टोटली कोई न्यू पर्सन है गाइज। ओके, मुझे यहाँ पे कोई पास्ट का पर्सन नज़र नहीं आ रहा है। ओके यस, अब हम जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। चलिए जी, ये जान लेते हैं वजह क्या है, क्या वजह है, किस वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। एस ऑफ कप एंड द मैजिशियन, जो मैंने आपको बोला था कि ये इंसान जो है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ये इंसान पाना चाहता है आपको, क्योंकि इस इंसान का दिल आ गया है आपके ऊपर, और जो है यहाँ पे एस ऑफ कप की ऊर्जा है। लुक अगेन, ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि ये इंसान जो है टोटली कोई न्यू पर्सन है, जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, और ये न्यू रिलेशनशिप होगा। बहुत क्रिएटिव पर्सन है, एंड लुक ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। इस इंसान की पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। एंड लुक मैजिशियन, अगेन यहाँ पे मैजिशियन भी जो है ना सिंगल इंसान को दर्शाता है कि इंसान जो भी है इस वक्त किसी रिलेशनशिप में नहीं है, अकेला है। ओके, नंबर 1 हो सकता है अपनी लाइफ में, या नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है इनकी लाइफ में। एंड लुक यहाँ पे द सन की एनर्जी है। डेफिनेटली इनको देखकर, इस इंसान को आपको देख करके इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, बहुत एक वार्मथ फील हुआ है। ठीक है, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हो। ठीक है, आपके साथ में सक्सेस चाहते हैं। लुक ये इंसान को ना आपको देख करके बहुत खुशी मिलती है। यस, एंड विद द सन कार्ड इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में ना एक रोशनी भरते हो, खुशियों से भरते हो इनकी लाइफ को। यहाँ पे लियो, एक्वेरियस, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ओके, अब हम देखेंगे गाइज कि क्या देखने वाले थे, कि सोचते क्या हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर के, ये भी देख लेते हैं। मुझे लगता है ना कि इस इंसान ने आपको देखा है गाइज, और जब से इस इंसान ने आपको देखा है इनको तो बेचैनी बहुत बढ़ गई है इनकी आपको लेकर के। ओके, एंड आपके बारे में बहुत ज़्यादा छानबीन भी कर रहे हैं, मे बी आपको सर्च कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, अदर सिटी, अदर कंट्री में अगर रहते हो, तो ये इंसान आपको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं कि आप मिल जाओ, आपसे बात हो जाए, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड लुक ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, जान लेते हैं क्या है फीलिंग्स इनके आपको लेकर के। 9 ऑफ वैंड्स, द जजमेंट। ओके, चलिए जी और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। लुक मैंने आपको बोला था ये सर्च कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाओ तो ये आपसे बात कर लें। ओके ओके जी, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे क्या है जजमेंट की एनर्जी है, देन यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी, स्वॉर्ड्स की एनर्जी। इस इंसान को ना लगता है कि आप है ना इनसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो गाइस विद द 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, इस इंसान को इनर कॉल दिया जा रहा है, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, इनको ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से इनको गाइड किया जा रहा है कि यही वो इंसान है जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आ सकता है। लेकिन लुक यहाँ पे विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इनसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इंसान झूठा है, धोखेबाज है। ठीक है, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, एंड लुक इनको लगता है कि ये जिस चीज़ से निकल कर के आए हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि आप दे रहे हो इनको हैप्पीनेस, आप इनको दे रहे हो खुशियाँ, तो ये इंसान निकल कर के आए हैं। इनको लगता है कि शायद आप इतना इजीली जो है इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, विद द 9 ऑफ वैंड्स, हाँ, इनको ये भी लगता है कि हो सकता है कि आपको भी किसी ने चीट किया हो, मे बी आपको इस इंसान को लेकर के ना कोई ट्रस्ट इश्यूज है, आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है गाइस। तो इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में भी किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, इस वजह से आप जो है बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। ओके, लुक यहाँ पे
क्या था ये कार्ड, जजमेंट, हाँ, एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आई है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स है एंड यहाँ पे बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान है ना, इनको इनर कॉल तो आ रही है कि ये आपके साथ में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करे, लेकिन साथ ही इंसान बहुत ज़्यादा स्टक भी है। मे भी इनको लगता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई द 5 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से है एम्परर। आपको लग रहा है ना, अगेन एम्परर, शुगर डैडी। इनको लग रहा है ना कि शायद आप इनको इस तरीके से देखते हो कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ऐसा दिख रहा है। आपको लगता है कि इंसान जो है ना आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड आपको लगता है कि इस इंसान की सोच है ऐसी कि आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि ये एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कोई किसी ऐसे इंसान को डील करोगे या किसी ऐसे इंसान के साथ जाना चाहते हो जिसका जो है क्लियरिटी आपको दे सके, जो, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्शन दे सके, अथॉरिटी दे सके, ठीक है। साथ ही आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई बंदा चाहिए जो बहुत प्रैक्टिकल हो, ठीक है, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है। इनको लग रहा है कि आप इसलिए डिफेंसिव हो रहे हो कि क्योंकि आपको कोई और चाहिए, क्योंकि एम्परर एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, इनको लगता है कि आप इनसे शादी नहीं करना चाहते या इनसे बात नहीं करना चाहते या इनके साथ में कनेक्शन नहीं रखना चाहते क्योंकि ये सिंगल पेरेंट है। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ जाएगी। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, इसलिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोटेक्ट कर रहे हो खुद को, इनको ऐसा लगता है। यस, जबकि ये इंसान जो है दूर से ही आपको देख रहे हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपको दूर से ही देख रहे हैं, दूर से ही स्टॉक कर रहे हैं और बहुत कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता इनको कि ये करे तो करे क्या। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे लिब्रा, सेजिटेरियस और किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। अब हम देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल क्या होंगे, ठीक है। चलिए, इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल मैं आपको बता रही हूँ जो क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे चैनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, यस, इनके नेम में कहीं जे आता होगा, के आता होगा, ठीक है, एम आता होगा, सी हो सकता है, ठीक है, आर हो सकता है, जेड है यहाँ पे। ओके, साथ ही मुझे यहाँ पे टी भी नज़र आ रहा है, जी मैंने बोला था शायद अभी आपको, जी नहीं बोला शायद, सी बोला था, हाँ, एक्स इनके नेम में कहीं आता होगा, बी, ठीक है, आई, डी, एच, पी, ई, टी, एल एंड एम या डब्ल्यू, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे जो चैनल हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया और ये कुछ नेम इनिशियल्स थे जो इनके हो सकते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है डिसीजन का, होल्डिंग बैक, कमिंग टूवर्ड्स यू, इनडिसाइसिव। ओके, तो मे भी कोई ऐसा इंसान है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, आपको लेकर के डिसीजन नहीं ले पा रहा है। मे भी इंसान अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हु इज़ कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। ओके जी, तो पहला कार्ड आ चुका है मैसेज का, हु इज़ कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन, ग्रुप नंबर 2। ओके, मुझे जो फील हो रहा था ना वही दिख रहा है। 2 कार्ड हैं, 2 मैं नहीं लूँगी, 1 कार्ड चाहिए मुझे, प्लीज़ डिवाइन 1 कार्ड दे दे। हु इज़ कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन, ग्रुप नंबर 2।
दो पाइल में, फर्स्ट और सेकंड पाइल में तो कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। एंड लुक मैसेज ऑफ कंसर्न, ओके यस, मुझे कंफर्म हो गया, ये 2 बार कंफर्मेशन हुआ है कि ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, ये कोई पास्ट पर्सन है गाइस। ये आपके एक्स हैं जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ओके। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड निकला है ना, डिसीजन, मे बी इंसान जो है अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है, कमिंग टूवर्ड्स यू, लेकिन इनडिसाइजिव, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन इनडिसाइजिव है, ओके। एंड बॉटम से मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है ही। तो चलिए यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे 2 कार्ड दे दे। हु इज़ कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन, हु इज़ कमिंग। प्लीज़ डिवाइन मुझे 2 कार्ड दे दे। अच्छा जी, हु इज़ कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन, ओके। क्रॉस रोड, ओके जी, आ गया क्रॉस रोड, आ गया। चलिए जी, ओके, एक कार्ड और अनफोल्ड हो गया है, फिश। एंड बॉटम से क्लोव की एनर्जी है, ओके। चलिए जी, इसको मैं इधर रख देती हूँ एक बार, क्योंकि मुझे ना अभी टैरो से भी लेना है कार्ड्स। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ पड़ा है, इसको मैं सही कर लेती हूँ एक बार। 5 ऑफ वैंड्स, ओके। टू ऑफ पेंटिकल, क्रॉस रोड को क्लेरिफाई कर रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल। तो ये तो कंफर्मेशन है कि जो भी बंदा या बंदी है ये सच में क्रॉस रोड पे है गाइज। ये इंसान सच में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, ठीक है। चलिए जी, टेन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, यहाँ पे कंसर्न की एनर्जी क्यों है, एक बार देख लेते हैं। व्हाई द कंसर्न इज हेयर, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। चलिए जी, इधर चेक कर लेते हैं मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। व्हाई द मैसेज ऑफ कंसर्न इज हेयर, 5 ऑफ कप, ओके। पेज ऑफ कप, ठीक है। चलिए जी, बॉटम से 10 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज यहाँ पे जो भी सिनेरियो दिख रहा है, जो भी एनर्जीज निकली है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है। इस इंसान को आप जानते हो और इस वक्त आप इस इंसान के टच में भी नहीं हो, है ना। यहाँ पे भी आप देख रहे हो डिसीजन, इनडिसाइसिव है ये इंसान, क्रॉस रोड है, 2 ऑफ पेंटिकल है। इसका मतलब ये कि इंसान जो है ना डिसाइड ठीक से नहीं कर पा रहा है कि इनको आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ओके। इनडिसाइसिव की एनर्जी है, चाहते हैं आना, है ना, लेकिन खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। एंड मे बी इस इंसान के दिल में ना आपके लिए इमोशंस हैं, प्यार है, ठीक है, फीलिंग्स हैं। ये भी हो सकता है गाइज कि इस इंसान को ना इस इमोशंस के, मे बी पास्ट में ये जो भी इंसान है गाइज, ठीक है, जो भी ये बंदा या बंदी है, ये इंसान पास्ट में बहुत ही ज़्यादा पेज की एनर्जी में था, ठीक है, पेज की एनर्जी में था, इनमेच्योर था, इमोशनली अनअवेलेबल था आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांट लेना या अपनी मर्जी चलाना, या फिर ऐसा दिखाना कि ये इंसान जो है इस वक्त रेडी नहीं है आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए, या फिर आपको इनके साथ में कनेक्शन रखना है तो रखो। ये इंसान को इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये जो भी इंसान है ना गाइस,
ये इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहा है। मे बी इस इंसान की वजह से आपने बहुत ज़्यादा जगल किया है या आप बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, ये इंसान जो भी है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, चिंतित है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, साथ ही इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है आपके लिए। यहाँ पे फिश की एनर्जी है, इमोशंस को बताता है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप की भी एनर्जी है, तो ये भी इमोशंस को बताता है। ये इंसान जो है ना आपके लिए प्यार फील करने लगा है। मे बी शुरुआत में इस इंसान के दिल में इतना आपके लिए लगाव नहीं था, इतना अटैचमेंट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है, आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, जैसे जैसे समय बीता है, इस इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई है। ओके, फीलिंग्स डेवलप हुई है। अब इनको पता चल रहा है कि आपकी क्या अहमियत थी इस इंसान के जीवन में। साथ ही ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, या कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना ये ग्रैब कर लेते, उसको फिर उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते अपने हाथ से, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, या इस इंसान की तरफ से आप कोई मैसेज आए आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज की भी एनर्जी और मुझे फील भी हो रहा है इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज आए, इसकी उम्मीद आप कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इंसान आपको कोई मैसेज कर दे विद इन 7 डेज और 7 वीक के अंदर अंदर, ठीक है, 7 डेज और 7 वीक के अंदर अंदर ये इंसान आपको कोई मैसेज कर सकता है। साथ ही मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में आप हार्मनी चाहते थे, जिसके साथ में आप शादी करना चाहते थे, फैमिली क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन ये इंसान जो है थोड़े इनमेच्योर थे उस वक्त। ये इंसान, आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है। लोग यहाँ पे कोई ओल्ड वुमेन या मैन, ठीक है, आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान थोड़े इनमेच्योर थे, ये आपको पता है कि इंसान इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, यंग हो सकते हैं आपसे, तो इनको इतना था नहीं आपको लेकर के लगाओ पास्ट में, लेकिन जैसे जैसे अब टाइम बीत रहा है, समय बीत रहा है, ये इंसान आपसे प्यार करने लगे हैं। और अब जो है ये इंसान जगल कर रहे हैं आपको लेकर के क्रॉस रोड पे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आना चाहते हैं लेकिन फिर भी खुद को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं पता है? क्योंकि पास्ट में ना आपके साथ में इस इंसान का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मे बी बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स थे, आप दोनों एग्री नहीं थे, या ये कुछ कह रहे थे तो उस चीज़ से आप एग्री नहीं कर रहे थे, या ये आप कुछ कह रहे थे तो ये इंसान एग्री नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा ना ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान ने ना टेंशन भी बहुत ज़्यादा दिया है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी किए हैं, टेंशन भी दिया है, क्योंकि ये इंसान इनमेच्योर थे पास्ट में। लुक, पेज ऑफ कप है यहाँ पे, अब यहाँ पे निकला है किंग ऑफ कप। मैंने पूछा था कि यहाँ पे जो है क्लोव की एनर्जी क्यों है। ओके, तो क्लोव की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ कप ने। यस, ये इंसान है ना अब आपके साथ में अबंडेंस देखता है, ठीक है, हार्मनी चाहता है। यस, एंड लुक, यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न की भी एनर्जी यही बता रही है कि इनको ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। हो सकता है इन्होंने जाते जाते या आपसे दूर जाने से पहले इनके बारे में आपको कुछ पता चला है किसी से, और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो या तो इन्होंने खुद ने आपको कुछ मैसेज किया है, ये कहा हो कि मैं अब रिलेशनशिप नहीं रखना, मुझे जाना है, इस रिलेशनशिप से दूर होना है, आपसे दूर होना है, तो ऐसा है ना। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है आज उन चीज़ों का कि जो इन्होंने जो है आपको डिसअपॉइंटमेंट किया, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन नहीं है गाइज, ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है। और अब जो है ये इंसान पेज की एनर्जी से ये किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। ये इंसान के दिल में अब आपके लिए फीलिंग्स जो है डेवलप होने लगी हैं। एंड लुक, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान के साथ में आपकी एंडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हुई थी। वाओ मैंने बोला ना एज का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। मैंने पूछा किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, क्या सच में प्यार है? अब ये इंसान जो है आपके लिए आपकी रेस्पेक्ट करने लगा है गाइस, आपकी वैल्यू समझने लगा है, आपका प्यार, ठीक है, आप इनको बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लगते हो। और अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप क्या चीज़ थे। ओके, विद द एम्प्रेस आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, अब ये इंसान भागेगा आपके पीछे। ओके, यस, तो यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एंड फायर, वाटर, एयर, सॉरी अर्थ एंड एयर भी है। क्रॉस रोड की एनर्जी है यहाँ पे, ये एयर साइन, ठीक है, एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं।
स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ नंबर्स भी बता देती हूँ गाइज। इस इंसान की एज 34 या 33 हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 22 भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान की एज 19 हो सकती है। ठीक है, आप दोनों में एज का डिफरेंस भी हो सकता है। 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, अगेन यहाँ पे है 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, 2 नंबर भी है, 5 भी है। तो ये नंबर जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। हो सकता है इन दिनों आपको 555 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, 555। ओके, हो सकता है 2222 या 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 3333 इस तरीके से ये नंबर दिख रहे हो, या 111 नंबर भी दिख रहे हो आपको, या 1010 नंबर दिख रहे हो, क्योंकि 1010 नंबर भी है यहाँ पे। तो ये एंजल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। चलिए जी देख लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं। एम्प्रेस, देखो इतना शफल करने के बाद में भी ना यही कार्ड निकला है। इसका मतलब पता है क्या है कि ये इंसान आपके प्यार को मिस कर रहे हैं गाइज। आप है ना, आपका जो आपके लिए इस इंसान के दिल में ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है। ठीक है, ये इंसान आपको भूला नहीं है। एंड 2 ऑफ वैंड्स, वाओ, ये इंसान डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। ये इंसान देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, साथ ही आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, और सबसे बड़ी बात आपके अंदर जो है एक मदरहुड है, मदरली नेचर है। आपका जो केयर करने का तरीका है, बात करने का तरीका है, प्यार करने का तरीका है, उस चीज़ को देख करके इस इंसान को लगता है कि नहीं यार, मैं इसको कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। उसने मुझे एक माँ की तरह ट्रीट किया है, एक बच्चे की तरह संभाला है मुझे। ठीक है, मेरी हर सुख में दुख में ये इंसान मेरे साथ रहा है। एंड लुक यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। इट मीन्स कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव हो रहा है, आपको लेकर के आना चाहता है आपकी तरफ। ठीक है, मूव करना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके आना चाहता है, फ्यूचर को लेकर के कुछ प्लानिंग्स वगैरह भी बना रहा है। साथ ही यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो इट मीन्स कि ये इंसान जो है इस वक्त मे बी अपनी हीलिंग पे नहीं, ये इंसान हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो। ठीक है, या इनको लगता है कि जो भी पास्ट में इन्होंने गलतियां की उस चीज़ से इनको उभरने में, क्योंकि कंसर्न की एनर्जी है ना, परेशान तो हो ही रहे हैं, तो आप इनको हील कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। साथ ही इस इंसान को ना, ये इंसान को उम्मीद भी है, होपफुल हैं। ठीक है, उम्मीद अभी जिंदा है इस इंसान की। एक्वेरियस या एरीज भी हो सकता है आपका ये इनका साइन। चलिए देख लेते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में। पेज ऑफ पेंटिकल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज, आपको कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं। यस, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान का मैसेज बहुत जल्द आए, 7 दिन के अंदर अंदर, या 7 हफ्ते के अंदर अंदर। 2 ऑफ कप एंड द सन, क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे। रीयूनियन में आना चाहते हैं पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, ये इंसान को लगता है कि जब ये इंसान आपके साथ में थे तो बहुत अच्छा था, इनका बहुत सही चल रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे, लाइफ बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव थे। ठीक है, पॉजिटिविटी थी इनकी लाइफ में, प्यार था, एक प्यार करने वाला पार्टनर था। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन था। एंड लोग ये इंसान जो है अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे लियो और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में इनका साइन हो सकता है। ठीक है, इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं, नेम इनिशियल क्या होंगे इनके। चलिए जी नेम इनिशियल देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, मैं पहले वो बता देती हूँ। के हो सकता है, ठीक है, आर हो सकता है, पी है यहाँ पे, एम हो सकता है, एल है यहाँ पे, सी हो सकता है, के अगेन यहाँ पे के आ गया है जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, यू हो सकता है। ओके, और मुझे इंट्यूटिवली एन भी नज़र आ रहा है, एच हो सकता है, एस भी मुझे नज़र आ रहा है, डी हो सकता है, और जेड हो सकता है, आर हो सकता है, आर मैंने बोला था आपको। ठीक है, एफ हो सकता है, एंड यहाँ पे आई हो सकता है, एंड जे हो सकता है। ठीक है, तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और
बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।